हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बस आज सुबह से ब्लॉग शुरू किया है, देखते हैं ब्लॉग में क्या बनता है। तो 6:30 होने वाली है, 6:20 हुई है और मैं किचन में आई हूँ गर्म पानी करने। शुरू हो रहे हैं अब मेरे काम। तो अभी जो ब्लॉग डाले कैसे लगे आप लोगों को? ब्लॉग तो क्या छोटा मोटा काम करते बताया है मैंने, ज्यादा बड़े ब्लॉग नहीं थे। कुछ सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, कैसे ब्लॉग बनाऊं, क्या बनाऊं, वीडियो कैसी बनाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, तो बताइएगा जरूर। तो मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, जिसका आज मैं घी निकालूंगी। तो एक बार इसको रूम टेम्परेचर पर कर लेती हूँ। आज रात के दूध पिए हुए कप छोड़ दिए थे, तो बस अभी धो रही हूँ। बहू ने तो कहा था मैं धो दूँ, मैंने बोला कि मैं धो दूँगी, और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, तो बस वो रात को कप रह गए। तो अब सुबह धो रही हूँ। रात के दूध पिए हुए, हल्दी वाला दूध ले लेते हैं आजकल हम लोग, जिससे क्या है कि गला सही रहता है बिल्कुल। तो बस वही कप पड़े थे 4, और कुछ ये मलाई के बर्तन हो गए, तो ये भी धो देती हूँ साथ के साथ। गर्म पानी हो चुका है और मैं पहले तुलसी जी में पानी डालकर आ रही हूँ। तो अब मैं लूँगी गर्म पानी और साथ में थोड़ा सा कमरे को सेट कर लूँगी। रात का जो भी बिखरी हुई चीज़ें पड़ी उनको सेट करके, और फिर मैं गर्म पानी लूँगी। तो बस रोज़ का मेरा यही रूटीन है। थोड़ी सी सफाई करे बिना मेरे से बैठा नहीं जाता है। आज जागृति के केस आया हुआ है ऊपर, डॉग केस, तो दोनों जने कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ चने की दाल का मोगर, जो आपको रेसिपी कई बार दे रखी है। और मिर्ची की सब्जी बनाई है मैंने, शिमला मिर्च की सब्जी है, हरी मिर्च शिमला मिर्च दोनों मिला के बनाई है। थोड़ी थोड़ी थी दोनों चीजें, उसमें खूब सारा नींबू का रस डाल के, मसाले खूब सारे डाल के और बनाई है। और अब मैं बना रही हूँ
चने की दाल का मोगर, और ये बना रही हूँ पराठे। पराठे हैं पुदीने के पराठे। पुदीना मैंने उस दिन निकाला था, आपने वीडियो देखी होगी। पुदीना को मैंने सुखा दिया था, पत्ते सब धो के और सुखा दिया था। और अब मैंने बेसन और आटे में पुदीना डाला है और इसके मैं लच्छा पराठे बनाऊंगी। आटे और बेसन में मसाले सारे डाले, मोयन डाला है तेल का, तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, लच्छा पराठे बनेंगे। तो दोपहर तक मेरा सारा काम हो गया था। बहू भी ऊपर जा चुकी थी रेस्ट करने, और मैंने भी रेस्ट कर लिया था। तो ये दोपहर का वक्त है और आज नींद नहीं आई। कोई जान पहचान वाले आ गए थे, उन्हें कोई काम था तो नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा अब काम ही कर लेते हैं कुछ। तो घी निकालना था, सुबह मलाई निकाली थी, रूम टेम्परेचर में की, उसको कई दिनों से फ्रिज में रखी थी। ये बेचूंगी। धनिया खत्म हो रहे हैं। किचन में आती हूँ तो कोई ना कोई चीज ऐसी लगती है जो खत्म होती रहती है, तो करती हूँ। तो आज मैंने मक्खन नहीं निकाला, वैसे ही मलाई को थोड़ा सा चला दिया करछी से और उसको गर्म करके घी निकाल दिया था। मक्खन नहीं निकाला क्योंकि उसमें निकल ही चुका था ज़्यादातर मक्खन। तो फिर मैंने सुबह से रसोई में रख दी थी इसको, तो फिर मक्खन की तरह काफ़ी निकल चुका था और पुरानी थी मलाई, तो मैंने इसकी कोई छाछ वाछ नहीं निकाली और इसको वैसे ही गर्म कर दिया। और ये जब गर्म हुई तब तक मैंने धनिया पीस लिए थे। साबुत धनिया मंगाती हूँ मैं, दरदरे पीसती हूँ, तो तब तक वो मैंने धनिया पीस लिए थे। निकालते हैं तब थोड़ी सी बदबू सी आती है, तो सब सो जाते हैं तब निकालती हूँ। शिप्रा का बेटा है ना, आप जानते होंगे, अथक, आप में से कई लोग जानते होंगे। वो छोटा सा था, जब घी निकालती तो कहता नानी मैं आऊं जब घी मत निकाला करो, बदबू आती है। तो वो आता है जब मैं कभी भी घी नहीं निकालती। तो थोड़े धनिये रख रही हूँ, उगाऊंगी इनको, नीचे ही उगाऊंगी, ऊपर जल रहे हैं सारे पौधे भी। गर्मी इतनी है कि पौधे जल गए। हमने बहुत सी भी पौध लगाई थी ना, थोड़ी सी रही, बाकी जल गई। अब मैं इनको नीचे लगाऊंगी, तो थोड़ी छांव में लगी। आपसे बातें करते करते बहुत से काम हो जाते हैं। तो दोस्तों दोपहर का वक्त है और दोपहर में मेरा मन नहीं लगता कुछ ना कुछ करे बिना। तो मैं कर रही हूँ अभी जो भी सोफा बैग वगैरह है वो एक में डाल के रख रही हूँ। अभी मेरे अस्त व्यस्त हो गए थे तो वो एक में डाल देती हूँ ना, तो मुझे टाइमली मिल जाते हैं। तो सोफा बैग एक में करूंगी, इनके गिलाफ एक में रखूंगी, तकिए के गिलाफ और जो बेड शीट होती है उनको एक साथ रखूंगी, तो मुझे सारे टाइमली मिल जाते हैं। तो सोफ़ा बैग में एक बैग में रख दूंगी सारे, और इन बैगों को मैं बड़ी अलमारी में रख दूंगी जो मेरे स्टोर में रखी है। अंधेरा होता है स्टोर में तो मैं आपको अपनी अलमारी नहीं दिखा पाती, तो मैं एक साथ इनको रख देती हूँ। तो जब भी मुझे निकालने होते हैं, लगाने होते हैं, तो मुझे फटाफट से मिल जाते हैं। तो एक बैग में ही रख देती हूँ मैं। एक बैग में मैं सोफ़ा बैग रख देती हूँ, एक में मैं बेड शीट रख देती हूँ, और बेड शीट के साथ ही मैं अपनी जो तकिया गिलाफ हैं वो भी साथ में ही रख देती हूँ, तो मुझे मिल जाती हैं फटाफट। नहीं तो इधर उधर अभी काफ़ी दिनों से अस्त व्यस्त हो रही हैं,
तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि इनको रख दूं, और जब एक साथ रखती हूँ तो जब भी बेड शीट बिछानी होती है तो मेरे को साथ में ही तकिए का गिलाफ भी मिल जाता है। तो मैं जब फोल्ड करती हूँ बेड शीट को तो उसके साथ ही तकिए की खोली भी रख देती हूँ, तो मेरे को फटाफट मिल जाती हैं जब भी मुझे चढ़ानी होती हैं और बेड शीट बिछानी होती है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है इनको रखने में। तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए। वैसे इनको और भी छोटे फोल्ड करके अगर डालें तो काफ़ी बेड शीट और तकिया गिलाफ एक बैग में आ सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको इनको फोल्ड करना बताऊंगी कि किस तरह से फोल्ड करके हम इनको एक ही बैग में बहुत सारे डाल सकते हैं। बीच में घी हो रहा है, तो ये देखिए ये सारे बेड शीट ये होगा। इतनी देर में मैं बेड शीट रख दूंगी। मैंने इकट्ठे इसमें करके रख दिए थे, अब मैं इनमें से तो निकाल दूंगी, ये सब बैग में रख दूंगी। बैग ऊंचे डाले हुए थे तो इनको निकाला मैंने, ये इसमें सारे इकट्ठे करके डालूंगी। इसमें पुराने जो भी कपड़े हैं वो डाल दूंगी। तो कार्टून मेरे पास बहुत पड़े हैं ऐसे, इनमें मैं पुराने कपड़े डाल दूंगी। ये सोफा बैग वगैरह न्यू वाले हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये सोफ़ा बैग हैं मेरे पास, बहुत सारे पुराने नए बहुत सारे हो रहे हैं। तो इनको मैं एक साथ एक बैग में रख दूँगी, और जो इनके कुशन कवर होते हैं उनका एक छोटा अलग बैग बना दूँगी। तो ऐसे ये सारी चीज़ें, ये कुशन कवर हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं टाइम से। तो बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, और अभी मैंने धो धो के ऐसे ही रख दिए तो वो फैल रहे हैं काफ़ी। तो बहुत दिन से सोच रही थी, तो ये जो पुराने सोफ़ा बैग हैं नए हैं वो सब मैंने इनको एक में डाल के रख दिए हैं। तो मुझे जब भी निकालने होंगे मैं निकाल लूँगी, और कुशन कवर रख दूँगी छोटे एक बैग में। तो ये काम आज मेरा हो गया। बहुत दिन से सोच रही थी कि इनको रखूँ, बहुत ही ज़्यादा स्टोर में फैल चुके थे, और चुया आ गई थी एक मेरे, तो काटने का भी डर था। तो मैंने कहा इनको मैं रख कर और अलमारी की या तो अंदर डाल दूंगी या फिर अलमारी के ऊपर वगैरह जो भी रखनी थी मुझे सोफा बैग, और वो मैंने सब इन बैगों में रख दी है। और घी भी निकल गया है मेरा, मैं घी निकालने जा रही हूँ और इनको रखूंगी मैं स्टोर में। घी के हाल देखते हैं क्या है। खांसी आ रही है आज मुझे। ये निकालने की स्टील की है, इसके जो क्या बोलते हैं इसकी चलनी स्टील की है, ये जलती नहीं है। गरम गरम इसमें निकालो ना तो ये जलती नहीं है। तो अब मैं घी निकालती हूँ। घी निकल चुका है काफी, घी काफी निकल चुका है इसमें, और थोड़ा और निकल रहा है। और ये जो मावा बचता है मेरा, तो ये पुराना हो गया, पुरानी मलाई होगी, तो इसको मैं कुत्तों को डाल दूंगी। और अगर आप ताजी ताजी 7-7 दिन की निकाल लेती हैं और इसमें अगर थोड़ा दही डाल के रख देती हैं तो जो छाछ निकलेगी मक्खन निकालने के बाद वो भी काम आ सकती है। और ये जो मावा है इसके आप बेसन के लड्डू बना सकती हैं, चाहे हलवा बना सकती हैं, काम आ सकता है। या इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको जल्दी ही निकाल लें, मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया। तो अब इतनी पुरानी मैं काम नहीं लूंगी, इनको ठंडी करके
और कुत्तों को डाल दूंगी, वो बेचारे आराम से खा लेंगे। और नहीं तो मैं कई बार इसके मैंने लड्डू बनाए और सबको बहुत पसंद आए हैं। तो आटे के लड्डू भी बना सकती हैं आप और बेसन के लड्डू भी बना सकती हैं। तो ये काफी काम आती है, तो जरूर काम लीजिएगा।